भारत में अनगिनत मंदिर हैं, है ना? लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे रहस्यमयी और बिल्कुल अद्भुत तीर्थ स्थान के बारे में बात करने वाले हैं जो सचमुच दिन में 2 बार अरब सागर की विशाल लहरों में गायब हो जाता है। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि एक एकदम असली जगह है जहां कुदरत और आध्यात्मिकता का सबसे अनोखा संगम देखने को मिलता है। चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इस ढांचे पर नजर डालते हैं। गुजरात के भरूच जिले में कावी कंबोई के खूबसूरत तट पर खड़ा है ये स्तंभवेश्वर महादेव मंदिर। ऊपर से देखने में इसकी मौजूदा इमारत लगभग 150 साल पुरानी लगती है, लेकिन इसके ठीक अंदर गर्भगृह में जो पवित्र 4 फीट ऊंचा शिवलिंग मौजूद है ना, उसके बारे में माना जाता है कि वो हजारों साल पुराना है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात आती है। आसपास के लोग इसे गायब मंदिर बुलाते हैं, और यहीं से एक बहुत ही वाजिब सा सवाल दिमाग में आता है कि आखिर इतने भारी भरकम पत्थरों से बनी एक पूरी की पूरी इमारत दिन में 2 बार गायब कैसे हो सकती है और कहाँ जाती है? ये कोई नज़र का धोखा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक जबरदस्त भौगोलिक कारण छिपा है। डूबने का विज्ञान और खंभात की खाड़ी के शक्तिशाली ज्वार। दरअसल खंभात की खाड़ी का ये पूरा इलाका दुनिया के कुछ सबसे चरम और भयंकर ज्वार भाटे यानी टाइड्स के लिए जाना जाता है। इसका असर सच में हैरान कर देने वाला होता है। जब लो टाइड होता है यानी समुद्र शांत रहता है, तब एकदम सूखा रास्ता होता है और कोई भी चलकर सीधे गर्भगृह तक जा सकता है। लेकिन हाई टाइड आते ही नज़ारा पूरी तरह पलट जाता है। बस कुछ ही घंटों में समंदर का पानी इतना बढ़ जाता है कि लगभग 28 फीट गहरी पानी की दीवार पूरे मंदिर को निगल लेती है और बाहर से सिर्फ मंदिर के शिखर पर लहराता हुआ झंडा ही दिखाई देता है। जरा इस बात की कल्पना कीजिए कि जब ये भारी भरकम हाई टाइड आखिरकार वापस लौटता है, तब क्या होता होगा। अगले दर्शनार्थियों के लिए गर्भगृह को पूरी तरह साफ करने के लिए समुद्र का करीब 2 लाख लीटर पानी मंदिर के फर्श और खंभों के बीच से होकर तेजी से वापस लौटता है। ये मानो प्रकृति की तरफ से की जाने वाली एक ऑटोमेटिक बहुत ही विशाल सफाई प्रक्रिया है। इस स्थान की महाकाव्य जैसी पौराणिक कथा, एक असुर का वरदान और एक भगवान का जन्म। अगर स्कंद पुराण के प्राचीन पन्नों को पलटें तो इस जगह की एक बेहद एक्शन से भरपूर बैकस्टोरी मिलती है। ये ताड़कासुर नाम के एक महाअसुर के उदय और पतन की कहानी है। सालों की घोर तपस्या के बाद ताड़कासुर ने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांग लिया कि भगवान शिव के 6 दिन के पुत्र के अलावा उसे कोई और मार ही न सके। अब ये वरदान पाकर तो वो खुद को अमर समझने लगा और उसने तीनों लोकों में भयंकर तबाही मचा दी। आखिरकार शिव और पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ और बिल्कुल उसी भविष्यवाणी के हिसाब से सिर्फ 6 दिन के शिशु योद्धा के रूप में उन्होंने इस खूंखार ताड़कासुर का वध कर दिया। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ताड़कासुर चाहे जितना भी क्रूर असुर क्यों न रहा हो, वो असल में भगवान शिव का एक बेहद कट्टर और सच्चा भक्त भी था। और इसी बात ने इतनी बड़ी जीत के बावजूद एक बहुत भारी नैतिक दुविधा खड़ी कर दी। कार्तिकेय का प्रायश्चित और क्षमा की खोज। इस महायुद्ध को जीतने के बाद भी युवा कार्तिकेय गहरे अपराध बोध में डूब गए कि उन्होंने अपने ही पिता के सबसे बड़े भक्तों में से एक को मार डाला है। तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक बेहतरीन दिव्य सलाह दी। उन्होंने समझाया कि देखो, ब्रह्मांड का संतुलन बिगाड़ने वाले किसी दुष्ट व्यक्ति को मारना कोई पाप नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मन में पश्चाताप है तो भगवान शिव के शिवलिंग स्थापित करो और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करो। बस इसी सलाह का पालन करते हुए स्वर्ग के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा जी ने कई दिव्य शिवलिंग बनाए। मही सागर संगम तीर्थ, बिल्कुल वही जगह जहां ये महान युद्ध हुआ था, वहां देवताओं ने एक सोने का खंभा खड़ा किया जिसे विश्वानंद स्तंभ नाम दिया गया। और उसी पवित्र स्थान पर उस स्तंभ के ठीक पश्चिम की दिशा में अपना प्रायश्चित पूरा करने के लिए कार्तिकेय ने इस स्तंभेश्वर महादेव शिवलिंग की स्थापना की। मंदिर की अनूठी वास्तुकला और दिव्य डिजाइन जो लहरों के लिए ही बना है। अब अगर आज के ज़माने में लौटकर इस मंदिर की बनावट को देखें तो ये इंजीनियरिंग का सच में एक मास्टरपीस है। इसे जानबूझकर इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये हर दिन समंदर की उन ज़बरदस्त लहरों की मार को आसानी से झेल सके।
पुराने आर्किटेक्ट्स ने बहुत ही समझदारी से नाजुक नक्काशी करने के बजाय मोटे और बेहद मजबूत पत्थरों वाले ओपन साइडेड पिलर्स का इस्तेमाल किया। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि लहरें मंदिर की दीवारों से टकराने के बजाय आराम से पिलर्स के बीच से आर पार बह जाती हैं। साथ ही ढलान वाला शिखर और इसका बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम यह पक्का करता है कि पानी तुरंत बाहर निकल जाए ताकि सीढ़ियों पर जरा भी फिसलन या काई न जमे। वैसे इस शानदार बनावट के पीछे एक बहुत ही गहरी धार्मिक मान्यता भी जुड़ी है। हिंदू धर्म में जलाभिषेक को अत्यंत पवित्र माना जाता है ना? तो श्रद्धालुओं का ये अटूट विश्वास है कि जब मंदिर में समंदर का पानी भरता है तो ये कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि खुद समुद्र देवता हर दिन में 2 बार महादेव के इस शिवलिंग का प्राकृतिक रूप से स्नान करा रहे होते हैं। प्रकृति का अद्भुत चक्र जो पूरी तरह से चंद्र कैलेंडर पर आधारित है। और क्योंकि ये पूरा प्राकृतिक अभिषेक पूरी तरह से टाइड्स पर निर्भर करता है, इसीलिए स्तंभेश्वर महादेव में हमारी ये आम घड़ियां बिल्कुल काम नहीं आती। यहाँ समय सिर्फ और सिर्फ चांद की गतियों से तय होता है। यहाँ देखिए, चंद्रमा के खिंचाव की वजह से दर्शन का समय हर दिन पूरी तरह से बदल जाता है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में तो ज्वार का असर सबसे ज्यादा चरम पर होता है, और तब इसी चमत्कार को देखने के लिए हजारों की भीड़ यहाँ उमड़ पड़ती है। समंदर की ये कभी न रुकने वाली जो एक लय है, वो सिर्फ एक प्राकृतिक आश्चर्य भर नहीं है, असल में ये एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक प्रतीक भी है। जब पानी कम होता है तो वो हमारे सांसारिक कर्तव्यों, हमारे रोजमर्रा के कर्म और पुनर्जन्म को दर्शाता है। लेकिन जब हाई टाइड में ये मंदिर पूरी तरह डूब जाता है तो उसे सीधे तौर पर ईश्वरीय शुद्धिकरण और मोक्ष की प्राप्ति माना जाता है। कुल मिलाकर ये पूरी चर्चा एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर कर देती है। जिस तरह हर दिन ये विशाल अरब सागर इस मंदिर को पूरी तरह से अपने आगोश में ले लेता है, क्या वो हमें ये याद नहीं दिलाता कि इंसान चाहे जो भी बना ले, आखिरकार उसे प्रकृति की उस असीम ताकत के आगे झुकना ही पड़ता है। ये जगह प्राचीन कथाओं, अगाध आस्था और कुदरत की उन अजेय शक्तियों के बीच के एक परफेक्ट संतुलन का जीता जागता सबूत है। इस अनोखे विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।